पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सांसद खेल महोत्सव का हुआ समापन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल महोत्सव में जुड़े पीएम मोदी खिलाड़ियों से किया संवाद। शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती, सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। शहीद निर्मल महतो के योगदान को किया याद। अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 100वीं जयंती, जगह जगह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वाजपेयी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित। यीशु मसीह के जन्म पर चर्च में की गई प्रेयर। आर्च बिशप की अगुवाई में की गई प्रेयर। गिरजाघरों में निभाई गई यीशु सुमा की परंपरा। नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, सुविधाओं और सुरक्षा का लिया गया जायजा। जिला उपायुक्त ने किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र समेत एनडीए शासित सभी लोकसभा क्षेत्र में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया। आपको बता दें कि इसी के तहत रांची के ओटीसी ग्राउंड में भी आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया। इस आयोजन में खिलाड़ियों की भी उपस्थिति रही। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे थे। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। चारी हुजूरी, अभी आप बच्चे आए हैं, उनसा आप लो 12-13 साल की बच्चियां हैं। 6 बच्चे नेशनल खेल रही हैं। कहाँ की? कांके की चारी हुजूरी की। समरी लाल जी हैं यहाँ पर और आनंद गोप जी हैं यहाँ पर, जो फुटबॉल के का पागलपन है। बेचारे पूरा समय लगाते हैं आनंद गोप जी। कितना मेहनत करते हैं वो, और उन्हीं की टीम आज उनसे 6 बच्चियां निकल के आएगी। आर्चरी में हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आर्चरी में हम बहुत आगे हैं। हॉकी देख लीजिए, हर खेल में आगे हैं। और विशेषकर मैं झारखंड नहीं, रांची की बात कर रहा हूं। रांची के बच्चे आगे निकल रहे हैं। तो खेल कराने का वो मन ऑब्जेक्टिव ही यही है। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सिखाया कि राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा ये भी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता अमरवीर शहीद निर्मल महतो जी की जयंती दिवस पर जेल मोड़ रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता वीर शहीद निर्मल महतो जी की 75वीं जयंती है। हर साल की तरह इस साल भी शहीद महतो जी को लोग याद कर रहे हैं।
आप सबको मालूम है आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के लिए। आज हमारे वीर शहीद निर्मल जी का जयंती दिवस है और वो भी 75वां। और हर साल की भांति पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में झारखंड के सपूत को याद करने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता भी अपना अपना तरीके से उनको याद नमन करती है। राज अलग हुए 25 साल हुए। निश्चित रूप से ऐसे वीर शहीदों का हमारे बीच में आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और इनके दिए गए योगदान निश्चित रूप से अमूल्य है। इनके आदर्श, इनके विचारों को लेकर आज ये राज्य आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज ये युवा राज्य और हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी भी कहा जाए कि जब इनकी हत्या हुई थी वो भी एक युवा रूपी ही रहे हैं और उनका नौजवानों का एक जो कहा जाए कि एक मार्गदर्शक के रूप में उनको हम देख सकते हैं। आज निश्चित रूप से हम सभी नौजवान इनके ऊपर गर्व करते हैं और उनको नमन करते हैं और आने वाला समय भी उनके विचारों को हर हाल में जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड आंदोलन के जननायक शहीद निर्मल महतो के जयंती के मौके पर लोगों ने शहीद निर्मल महतो को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन समेत कई नेतागण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इसी स्थल पर शहीद निर्मल महतो की हत्या हुई थी और हर साल उनकी जयंती इसी स्थल पर मनाई जाती है। जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए और सभी यहाँ पर समाधि स्थल और जहाँ पर उनकी घटना हुए थे वहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए सभी हमारे विधायकगण, पूर्व सांसद, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण सभी अपना झारखंड से, बंगाल से और आए हैं और सब अपना पूरा राज्य में, प्रखंड और पंचायत में भी श्रद्धांजलि एक दादा को दे रहे हैं। इस बार हमारे अभिभावक जो हमारे पार्टी के हम माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जो नहीं रहे, शिक्षा मंत्री रामदास जो नहीं रहे, इसी के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं हो रहा है, खाली ऐसे ही श्रद्धांजलि पूरा राज्य में दे रहे हैं। इस 75वां जन्म दिवस पर हम सभी यहाँ के जनता और सभी आदर्श जनतागण को मैं अपना आभार और शुभकामनाएं देता हूं और हमें निर्मल काका का जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे हमने सीख लेनी है और आदरणीय स्वर्गीय विश्व गुरु जी उनके साथ जो आंदोलन करके हमारे झारखंड को अलग राज्य दिए हैं, उस राज्य को हमें अभी शांतिपूर्वक सभी मिलकर, जितने भी धर्म है, जितने भी जात है, सभी मिलकर एक साथ हमें झारखंड को आगे लेके जाने का है और हम आशा करते हैं कि सभी जन इस जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाएं
और भविष्य को उज्जवल करने के लिए सभी को एक साथ होकर हमें आंदोलन को। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी अटल स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। आपको बता दें, जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में तिरंगा पार्क में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी गई और उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया गया। तिरंगा पर म्यूजिक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता, बच्चे और अन्य लोगों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। कुमारधुबी के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बागान धौड़ा स्थित गांधी आश्रम के पास देश के पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्र कवि और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के वरीय नेता जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर आपको बता दें, उपस्थित कार्यकर्ताओं और गण्यमान्य नागरिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरीय नेता प्रकाश सिंह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अटल जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया है। अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक रहा है। उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर आपको बता दें, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी पर प्रदर्शनी लगाई गई और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किए गए। आपको बता दें कि प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने किया। एक जयंती समारोह हम पूरे देश भर में मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे श्रद्धा रखने वाले लोग हैं जो दूसरे देशों में, विदेशों में भी उनकी जयंती मना रहे हैं। इस देश के राष्ट्रीय चरित्र को और राष्ट्रीय जीवन को अपने जीवन में ढाल करके और पाल करके अटल जी ने जो एक अद्भुत राजनीतिक प्रदर्शन किया अपने पूरे जीवन में, उसका प्रदर्शनी के रूप में हम सब एक आकलन कर सकते हैं। अलग अलग विषयों में और अलग अलग उम्र में अलग अलग मुद्दों पर अटल जी के जो विचार थे, समय के प्रवाह के साथ जिस प्रकार उसमें उन्होंने देशानुकूल और युगानुकूल परिवर्तन किया था, उसका उनकी प्रदर्शनी में हम सीखने और समझने की हमें। रांची के पुरलिया रोड स्थित संत मारिया महागिरजा चर्च में यीशु मसीह के जन्म पर आराधना की गई। यीशु मसीह के जन्म पर आराधना आर्च बिशप विंसेंट आइंद की अगुवाई में हुई। इसके साथ ही पल्ली पुरोहित आनंद, डेविड खखलो, रोशन टोपो और प्रफुल्ल टोपो, जॉर्ज मिंज, देवनीश खेस, किशोर टोपो, नीलम तिड्डू समेत अन्य फादर शामिल रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर रोमन कैथोलिक गिरजाघरों में यीशु जुमा की परंपरा निभाई गई। इस दौरान दान में प्राप्त संपूर्ण राशि बिशप हाउस में जमा की गई, जिसका उपयोग जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता के लिए किया जाता है। बोकारो कोर्ट परिसर में 25 दिसंबर तुलसी पूजन का कार्यक्रम और आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता घनश्याम नारायण की ओर से किया गया। आपको बता दें कि नवनिर्मित हनुमान मंदिर प्रांगण में आज तुलसी जी का पौधारोपण किया गया, जिसमें कई अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पुरोहित ने विधित्व मंत्र उच्चारण कर पूजा संपन्न की और मां तुलसी जी को प्रणाम किया। में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। आज हम लोग हिंदुस्तान के लोग, सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। पूरे विश्व में सुख समृद्धि आए, इसके लिए आज हम लोग पूजा अर्चना किए हैं आज माता का, और तुलसी की स्थापना किए हैं आज हम लोग।
आज बोकारो अधिवक्ता संघ में आज हम लोग तुलसी माता का स्थापना किया मंदिर में। क्या कामना करके आज पूजा अति की है तुलसी? पूरे विश्व में सुख समृद्धि आए, अच्छे दिन आए, तुलसी माता के द्वारा आज हम लोग यही मनोकामना के इच्छा रखते हुए सभी को हम ये किए हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोग क्या मकसद रहा? मकसद हम लोग को हिंदुत्व को जगाने का है और जो सोए हुए हिंदू हैं उसे हम लोग जगाने का प्रयास में हैं और जग रहे हैं धीरे धीरे। इसी यही हमारा मकसद है। आने वाले समय में हिंदू अगर नहीं जगेंगे तो उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। देखिए पूरे क्रिसमस में देखिए तो प्लास्टिक के फूलों से सुसज्जित किया गया है। जहाँ प्लास्टिक के फूल से सुगंधित नहीं होते हैं वहाँ तुलसी के पौधों से और उनके फूलों से पूरे वातावरण सुगंधित हो जाता है और रोग मुक्त हो जाता है। औषधि का काम करता है ये तुलसी का फूल, इसीलिए भगवान के लिए अर्पित भी है ये चरणों में, इसीलिए हम लोग। कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने तिलैया डैम में सैलानियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटक स्थलों में नए साल पर पर्यटक की भीड़ बढ़ने की आशंका है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, जिसमें विशेष निगरानी पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई है। हुड़दंगियों पर नजर शामिल है। आपको बता दें कि ताकि तिलैया डैम और विंद्रा जलप्रपात जैसी स्थलों पर कोई अप्रिय घटना न हो और सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें कि कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने तिलैया डैम में सैलानियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं और सुरक्षा का जायजा लिया है। इस दौरान पर्यटक स्थलों में नए साल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, जिसको देखते हुए सुरक्षा मजबूत की गई है, जिसमें विशेष निगरानी पुलिस और गोताखोरों की जो तैनाती की गई है। हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो और सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनी रहे। जी, नववर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस पर एक बार हम लोगों ने भ्रमण करा लिया है। बेसिक सुविधाओं के लिए हम लोग वहाँ पे खास करके पानी की सुविधा और टॉयलेट की सुविधा के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सुरक्षा के लिए जगह जगह पे हम लोग पुलिस का एक सहायता केंद्र बनाने के लिए कोशिश करें, जहाँ पे मेजर हमारा फुटफॉल रहेगा, जो कि हमारा जैसे बचकेरो डैम है, तिलैया डैम है, बिंदहा फॉल है, वहाँ पुलिस सहायता केंद्र हम लोग बना करके एक टेम्पोररी रखेंगे। तो खास करके ये जो मेरा 4 से 5 दिन रहेगा न्यू ईयर के आसपास का, उसमें हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, तो सुरक्षा भी और ताकि कुछ सुविधा भी रहे, तो उसी के लिए हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं जगह जगह पर और सुविधा भी लोगों को मिल सके इस पे वर्क कर। हम लोग एक जो हमारा पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है उसको हम लोग टोल फ्री जारी कर देंगे, ताकि अगर कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम लोग कोई अगर आपदा भी हो जाए तो जैसे गोताखोरों को हम लोगों ने रेडी रखा है, हमारे जो बोट्स हैं उनको रेडी रखा है और हमने एनडीआरएफ की टीम से भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कर लिया है, तो अगर कहीं पे भी कोई आपदा ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको भी हम लोग तुरंत हैंडल करेंगे। बोकारो परिसदन में एआईसीसी सचिव सह झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक जय मंगल उर्फ अनूप सिंह और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बैठक की है। बैठक में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर गहन मंथन किया गया। भूपेंद्र मरावी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और गांव-गांव तक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने पर मंथन किया जाएगा। जैसा कि मुझे सह प्रभारी के रूप में झारखंड प्रदेश में काम करने का पार्टी की तरफ से मुझे मिला, हमारे झारखंड के प्रभारी माननीय के राजू सर के निर्देशानुसार अभी मुझे लगभग मेरे जोन में 12 डिस्ट्रिक्ट जिला है, उनमें मैं हर जिले पे जाने का प्रयास कर रहा हूं और वहां पे संगठन की क्या स्थितियां हैं, जो हमारे माननीय के राजू सर के जो निर्देश हैं, BLA2, पंचायत की कमेटियां, ब्लॉक की कमेटियां में क्या काम हो रहा ग्राउंड लेवल पे संगठन का निर्माण को लेके, उसका संगठन को आगे बढ़ाने को लेके हम लोगों की अभी सभी पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई। देखिए, संगठन सृजन वर्ष 2025 अब समाप्त होने को है और उसी को लेकर विगत 1 वर्षों में जो संगठन सृजन वर्ष चला, उसमें हमारे प्रभारी के राजू जी का भी तमाम जिले में तमाम पदाधिकारियों का भी वहाँ पर कई कार्यक्रम किए गए और इसी को समीक्षा कि हमारी जो संगठन ने जो
ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी नीचे पंचायत स्तर तक जो 12 कमेटी का गठन करना था, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव पंचायत स्तर पर, और उन्हीं को अभी 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस में प्रत्येक जगह आपका उनको फ्लैग लगाना है अपने अपने घरों में। हमारे मंडल कमेटी है, उसी तरीके से हमारे आपके डीसीसी है, जो सभी का गठन करना है, तो जो गठन किया गया है उसको विशेष रूप से समीक्षा किया जा रहा है। 28 तारीख को विशेष क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी की पहली भाषण को अगर आप देखेंगे, जब वो 2014 में थे, तो उन्होंने बोला कि मनरेगा को हम धरोहर बनाकर रखेंगे, आपके बोझ का धरोहर बना के रखेंगे, कि 70 साल की आजादी के बाद भी अभी भी लोग गड्ढे खोद रहे। तो अगर मनरेगा से इतनी आपत्ति थी तो महात्मा गांधी जी को अपमानित करने की क्या जरूरत थी? आप मनरेगा योजना ही बंद कर देते। तो आप एक तरफ कांग्रेस की योजनाओं को सराह भी रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे महापुरुष जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिन्होंने उस समय को हिंदुस्तान को एक करके आजादी दिलाई, उनको आज हम अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल जामताड़ा ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत नाला प्रखंड के सिंदूर कुनिया और साग जुड़िया गांव के बीच छोटी नदी पर बनाने वाले उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जहां झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने फीता काटने के साथ नारियल फोड़कर 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महत्वाकांक्षी पुल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वर्षों से इस पुल की मांग उठ रही थी, क्योंकि छोटा नदी पर पुरानी पुलिया जर्जर हो चुकी थी। बरसात के दौरान नदी उफान पर आने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे जानमाल का खतरा बना रहता था। वर्षों से इस क्षेत्र के जनताओं का इस पुल का मांग था, और आपको पता होगा हमारे नाला विधानसभा के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सड़क और पुल है। और पिछले समय में जब अधिक वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद जो भी बचा कुचा पुल था वो भी वॉश आउट हो गया। तो फिर हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया, गांव के लोगों की असुविधा को देखते हुए, और आप देख रहे हैं मेहनत करने के बाद आज हम लोग उसका शिलान्यास किए, और आने वाला जो इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है ठेकेदार के लिए विभाग के द्वारा, उस टाइम पीरियड के अंदर ये लोग अपना काम करके पूरा करें। देवघर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां गंगोत्री से लगभग 2800 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर रहे 3.5 महीने बाद 5 श्रद्धालु और 3 सेवक बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। बाबा मंदिर पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने विधिवत जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं में खास उत्साह और गहरी भक्ति देखने मिली। गंगोत्री से निकली यह पदयात्रा करीब 3.5 महीने की कठिन यात्रा के बाद देवघर पहुंची। श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की अटूट आस्था ने उन्हें इस लंबी और कठिन पद यात्रा के लिए प्रेरित किया है। यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा की कृपा से यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे आज बाबा धाम पहुंचे और कल विधिवत जलाभिषेक कर बाबा बैद्यनाथ से सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे। पदयात्रियों के आगमन से बाबा धाम का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बाबा बैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं। गंगोत्री से देवघर तक की यह पदयात्रा बाबा के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास को दर्शाती है। जामताड़ा बाजार में बुधवार देर शाम को कायस्थपाड़ा स्थित बालाजी ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम देने तथा दुकानदार को गोली मारने की घटना के विरोध में शहर के लोगों में आज बाजार बंद का आह्वान किया। इसको देखते हुए आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में दुकानदार अपने दुकानों को बंद कर शहर में घूम रहे हैं और खुले दुकानें को बंद करवा रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में दुकानदार पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं और दुकान बंद कर रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में दुकानदारों ने स्वतः ही अपने दुकानों को बंद रखा। दुकानदारों का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे संथाल परगना के दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
जामताड़ा के मेन बाजार बालाजी ज्वेलर्स के मालिक अमन बर्मन पर हुए जानलेवा हमले और लाखों रुपए की लूट के मामले को लेकर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात भी की और चैंबर ऑफ कॉमर्स के बंद का समर्थन किया। रणधीर सिंह ने कहा कि भरे बाजार में ऐसी घटना सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। अपराधी खुलेआम हथियार लहराते हुए फरार हो गए, जबकि पास में ही एसपी आवास उन्होंने 24 घंटे में गिरफ्तारी के प्रशासनिक दावे और सवाल उठाए। शहर में बहुत बड़ी घटना हुई है और पहली बार दिन दहाड़े अपराधियों ने जो हिमाकत की है, ये यहाँ के पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से फेल, जो बार बार हम लोग ये बात को आवाज उठा रहे हैं कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है, इसका एक जीता जाता नमूना कल यहां देखने को मिला। जिस तरह से आप बालाजी ज्वेलर्स, जो हमारे अमन बर्मन जी जो उनके मालिक थे, उनके ऊपर जिस तरह से अपराधियों ने आकर खुलेआम, ये तो उन्होंने करोड़ रुपए का सोना लूट लिया, गोली भी उन्हें मारी गई है, जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत